मौलवी की बेटियां। ईद से चंद रोज कबल बड़ी बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं और हमने अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरी बेटी, अभी बहुत दिन है, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बातें कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, और खुद से हम जैसों में से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चियों को कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा महसूसात रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो कि तावीलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो उनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतिक और इस्तिक़रा क़ियास पड़ा है, सबको बरोए कार लाकर बेटी को कायल करूँगा कि बेटी बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो रज़ा खुदाबंदी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी है। खैर, सारा इल्म मुस्तहज़र करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थी कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब कंघोरा मारते दाखिल हुए तो मौलवी साहिबा की ज़ौजा समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मुंडेर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शौहर को और बाप बेटियों को टूटता ना देख सके। अजीज़ दोस्तों, मौलवी साहब बैठे तो छोटी बेटी आने लगी कि पर्ची थमाओ। मौलवी साहब नज़रें झुकाए, चराबे उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी जो अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रख कर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब कनखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। वहाँ ज़ौजा मोहतरमा के आंसू प्याज के बहाने सैले रवां बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जाहिल, उज्जड और गंवार है। काबिल कद्र दोस्तों, इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हम नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि यह तो रमज़ानुल मुबारक के सियाम व सलात की मजदूरी मिलने का दिन होता है, ना कि नए कपड़े पहनने का दिन। वैसे भी इस दिन फ़कत साफ़ सुथरा और उम्दा लिबास ज़ेब तन करने का फरमाया गया है, तो हमारे पास पिछली ईद के कपड़े पड़े हुए हैं, हम लोग वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हुए हों। उस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटे की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाई, एक नज़र बेटे के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई, अपनी पग का शुमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ। लेकिन अगले ही लम्हे बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना उनको तोड़ गई। उन्हें अपने आप पे बेतहाशा नाकाम बाप लगा, दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम बाप लगा, जो ईद पर भी अपनी औलाद की ज़रूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका। उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ और जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ सी लिए, मुंह को भींचा और आंखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ले दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। या एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझ गया। जी हाँ दोस्तों, ये कमोबेश हर मोहल्ला, हर गाँव का यही हाल है कि मौलवी साहब जो नाम रखते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, जनाजे की नमाज भी वही पढ़ाते हैं, ईद की नमाज भी वही पढ़ाते हैं, लेकिन उनके ही घर में ईद की खुशियाँ नहीं मनाई जाती, चूँकि उनके पास उतना माकूल आमदनी नहीं
اور گاؤں اور محلے والوں کا تو ان کی طرف سے بے تکی اور بے مروت تو عام بات ہے۔ تو خدا را ایسے لوگوں کا خیال رکھے۔ شکریہ۔